चेंज का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ना जानना मतलब पॉसिबल डेंजर। और आपके दिमाग का बस एक ही काम है कि वो आपको जिंदा रखे और सारे डेंजर से दूर रखे। हेंस इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज योर सेल्फ। बट ऑब्वियसली मैं यहाँ आया हूँ तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। सो ऑफकोर्स देयर इज अ वे टू हैक योर ब्रेन एंड मेक चेंजिंग योर सेल्फ और चेंज ईजियर फॉर यू। लेट्स गो। हेलो एंड वेलकम टू अनदर जानदार शानदार पलंग तोड़ तकिया तोड़ सब कुछ तोड़ वीडियो। मेरा नाम डॉक्टर फीनिक्स है। अगर आप ये सुंदर सुशील चेहरा पहली बार देख रहे हो तो मैं एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ और मैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अब इमेजिन करो कि आपका दिमाग एक जंगल है और अब आप उस जंगल में से पहली बार कुछ अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप पहली बार जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ पत्तियाँ सब हटाने पड़ेंगे, पेड़ की डालियाँ काटनी पड़ेंगी, जैसे कि आप जुमांजी में आ गए हो। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप उसी रास्ते पे से चलते जाओगे बार बार, हर दिन, हर रोज़, हर महीने, हर साल, तो वो रास्ता धीरे धीरे खुलता जाएगा। वहाँ से झाड़ियाँ और सब अपने आप कचरा वचरा क्लियर हो जाएगा और अब आपके लिए एक रास्ता बन जाएगा जिस पे आप आसानी से चल के जा सकते हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ न्यूरोलॉजिकल पाथवेज इन योर ब्रेन वर्क। व्हेनेवर यू स्टार्ट अ न्यू हैबिट इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, बट व्हेन यू कीप डूइंग इट ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, डेज आफ्टर डेज, मंथ्स आफ्टर मंथ्स, it becomes easier and easier for you and eventually it becomes a routine and you don't even realize that you are doing some effort worthy work. अब खुद को बदलने के 3 बेसिक स्टेप होते हैं। एक कि आप कुछ गोल सेट करते हो अपने लिए कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये अचीव करना चाहता हूँ। दूसरा, आप कुछ नई आदतें, अच्छी आदतें डालने की कोशिश करते हो। और तीसरा, अगर आपकी कोई बुरी आदतें हैं तो आप उनको हटाने की कोशिश करते हो। तो अब सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सो गोल सेटिंग के लिए हमारी एक बहुत ही प्यारी सी ऑथर ने एक बहुत ही प्यारी सी बुक लिखी थी, छोटी सी, जिसका नाम था मिनी हैबिट्स। और वो बुक ये बोलती है कि अगर आपको गोल सेट करने हैं तो आप सेट करिए स्मॉल लाफेबल गोल्स। अब ये मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बार बार एक्सप्लेन करा है, बट इन शॉर्ट अगर आपका गोल है कि आपको वेट लॉस करना है कुछ 10 किलो, तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि आप सुबह उठ के 10 बार स्क्वाट्स करेंगे एंड दैट इज इट। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फुद्दू आदमी है यार, 10 स्क्वाट करने से मेरा 10 किलो वजन कैसे कम हो जाएगा। बट वही पॉइंट है कि स्मॉल लाफेबल गोल्स make it easier for you to build a habit. You develop a habit of exercising daily in the morning. It is not the point that you are doing a whole 1-hour workout routine or just 10 squats. It's about the habit that you're building. And once your habit is in place, you can always increase your workout as much as you want. Let's take another example. For example, आपका गोल है कि आपको एक बुक लिखनी है। So, मिनी हैबिट्स के हिसाब से आपको गोल सेट करना चाहिए कि आप एक दिन में बस एक पैराग्राफ डेली लिखेंगे एंड दैट इज इट। बेसिकली आपको अपना गोल देख के हंसी आनी चाहिए। स्मॉल लाफेबल गोल्स, आपको हंसी आनी चाहिए कि व्हाट बुलशिट इज दिस, इससे मेरा गोल कैसे अचीव होगा। और अगर आपके साथ ये हो रहा है देन यू आर डूइंग इट राइट। गोल सेटिंग में दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन एंड देन सिंड्रोम। दिस बेसिकली इज कि आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं अपना कुछ भी गोल या काम या व्हाटएवर हैबिट, ये सोच के कि जब मेरे पास कोई एक्स चीज़ होगी तब मैं वाई करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचेंगे कि जब मेरे पास एक प्रॉपर जिम वर्कआउट वाले कपड़े होंगे, नाइकी के शूज़ होंगे, जिम बैग होगा, प्रोटीन पाउडर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तभी मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, तो वो कभी नहीं होगा। या फिर आप अगर ये सोचेंगे कि जब मैं एक दिन में कम से कम 2 पेज लिख पाऊँ तभी कोई फ़ायदा है बुक लिखने की सोचने का, तो फिर आप कभी बुक नहीं लिख पाएंगे। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड यू हैव टू स्टॉप वेटिंग फॉर द आइडियल एनवायरनमेंट। सो जस्ट स्टार्ट वर्किंग। अब गोल तो हमने सेट कर लिए, पर कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि नई हैबिट्स कैसे स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग अ न्यू हैबिट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। Continuing to do that thing, to actually build a habit, is the difficult task. If you want to start a new habit, link it with already existing habits.
फॉर एग्जाम्पल, आप बुक रीडिंग की हैबिट स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके डेली रूटीन में इट इज़ ऑलरेडी योर हैबिट कि आप सुबह उठ के अपने लिए कॉफ़ी बनाते हैं और उसके बाद आप 15 मिनट बैठ के कॉफ़ी पीते हैं. यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग योर बुक विद योर कॉफ़ी टाइम. क्यों? क्योंकि आपकी एक ऑलरेडी हैबिट बनी हुई है जो कि आप करेंगे ही. अब अगर आप उसके साथ एक न्यू हैबिट लिंक कर दें तो इट विल इंक्रीज योर चांसेस टू डू दैट थिंग ऑल्सो विच यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अप. सो आप कॉफ़ी तो पियेंगे ही, तो उसके साथ आप हमेशा अपने ये एक फ़ोन में रिमाइंडर डाल लें कि यू हैव टू रीड अ बुक व्हेन यू आर हैविंग योर कॉफ़ी. सो हैव योर कॉफ़ी, रीड अ बुक, आपकी हैबिट बन गई. नेक्स्ट हैक, मेक इट ईजियर फॉर यू टू डू वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर दिन, तो you have to place your guitar right next to your couch or wherever you spend your most time, because अगर आप गिटार किसी दूर दराज कमरे में किसी कबर्ड में रख देंगे तो you are much less likely to get up from the couch and get the guitar and then practice it. लेकिन अगर वो आपके साथ ही पड़ा है तो आप उठा ही लोगे. So basically just modify your environment. If you want to read a book with your coffee, place the book right next to the espresso machine, so you are more likely to pick it up. Next hack, make the whole process more enjoyable. अगर again आप गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो probably practice it with your friends. It would be more interactive. You will enjoy the process more. Probably you can listen to your favorite podcast only while you're working out if you want to build a habit of working out. If the process is more enjoyable for you, then you are more likely to develop that habit. अब मैं आपको अगला हैक बताऊं उससे पहले I would like you to drop a comment and let me know that what is that good or bad habit that you're trying to pick up or leave since a long time but you're unable to do so. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जितनी भी बुरी आदतें हैं वो बनी ही इसलिए हैं क्योंकि they give you a reward almost instantly in most cases. For example, अगर आप इंस्टा पे रील्स बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते रहते हो, they give you a dopamine surge every few seconds. अगर आप सिगरेट स्मोक करते हो, they give you a high. अगर आप ड्रिंक करते हो, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो, there is always some reward getting in. So the hack is simple. Reward yourself when you complete a good habit. So for example, अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो give yourself a reward of a good big chunky pizza after 1 week of proper working out, and eventually आप वो पिज़्ज़े के slices कम कर सकते हो या कुछ और switch कर सकते हो to get even better. But start with that. Give yourself a reward for every good habit that you do. अब अच्छी आदतें तो हमने बहुत सारी बना ली, जो ऑलरेडी बुरी आदतें एग्जिस्ट कर रही हैं उनको भी तो ख़त्म करना है. So बुरी आदतें ख़त्म करने के लिए जो पहला हैक है, it might sound silly but it works, is that you have to switch a good habit with a bad one. So basically let's say अगर if you have a sweet tooth और middle of the night आपको cravings होती हैं और आप फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल के खा लेते हो या एक चॉकलेट बार पूरी खा जाते हो, you have to switch that habit with probably eating jaggery or brown sugar. उससे आपका शुगर क्रेविंग्स भी थोड़ी कम हो जाएंगी and you have not eaten that much amount of shit. Next hack, जैसे कि हमने अच्छी आदतें अटेम्प्ट करना अपने लिए आसान बनाया था, ऐसे ही वी हैव टू मेक इट हार्डर फॉर आवरसेल्व्स टू डू द बैड हैबिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिटार प्ले करने जब जाते हो तब यू आर मोर लाइकली टू स्विच ऑन द टीवी एंड गेट ऑन टू नेटफ्लिक्स, और आपको लगता है कि वो आपके गिटार सेशंस के बीच में आ रहा है, तो उसका सिंपल सोल्यूशन है टीवी का रिमोट के सेल निकाल के उस दूर वाले कमरे में रख दो जहाँ पे पहले गिटार रखा था. Now you are much more likely to pick up the guitar instead of getting your ass off the couch, going to that room, placing the cells in and then switching on the TV. So make it hard for yourself to do the bad thing, make it easy for yourself to do the good thing. It takes 15 to 250 days for a habit to become a routine. So आपको थोड़ा patience तो रखना पड़ेगा. Next hack, dopamine detox. Because you are indulging in so many bad habits such as Instagram Reels, Netflix, web series, what do you call it? Basically you watch the whole series in a single night, or you are eating chocolate and ice cream
everything has a dopamine surge. And in order to get those bad habits out of your system and develop good habits, you need to go through a dopamine detox. And if you want to know more about dopamine detox, you should watch this video, which will tell you about how it is done and what are its benefits and scientific researches that prove that it works. And if you like this video, please drop a like, comment, share, subscribe, do your thing. Te nikal lo.